आपके सामने कुछ रखूंगा। मदीना किसको कहते हैं और मक्का किसको कहते हैं? हम लोग तो आज बार बार सुनते आ रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा इशारा करूंगा जरूर। तो मैं आज जो है साबरा पश्चिम मोहल्ला के सरजमी पर एक बच्चे लोगों का एक जो प्रोग्राम अजीमुशान हुआ है, तो हाजी लोग जो हज को जाते हैं, मक्का क्या है मदीना क्या है, उस बात पर भी मैं तवज्जो दूंगा। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग बड़े दिल मन धन के साथ, तन मन धन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, खुशू के साथ में सुने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ठीक ठीक समझा दे और उस पे अमल पैरा कर दे और जन्नत अल्लाह हम लोगों के लिए आसान फरमा दे और जो मरहूमीन है अल्लाह उनके कब्र के अजाब को हल्का कर दे। कहो आमीन। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बाबा गेछे दादा गेछे अरे क्यों तो फिरे ना हमरा सबाई एका जाबो अरे सोंगे तो क्यों जाबे ना। बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बाड़ी बाड़ी करछो बांदा अरे ए बाड़ी तो तुम्हार रोय। बाड़ी बाड़ी करछो बांदा अरे ए बाड़ी तो तुम्हार रोय। 3.5 हाथ माटिर नीचे अरे সেই বাড়ি তো তোমার হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বাড়ি বাড়ি টাকা কড়ি সঙ্গে তো কোনো দিন যাবে না। একা আসো একা যাবো আরে সঙ্গে তো কেউ যাবে না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मौलाना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, उम्मत इस्लामिया, मैंने कुरान करीम की आयत को पढ़ा और जो नुक्ता मैंने नात का मुबारक हो तुमको अरब जाने वाले, वो नुक्ता जो मैं छोड़ा वो नुक्ता भी मैं पूरा करूंगा। तो आइए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं सभी भाइयों से पहले ये पूछना चाहता हूँ, हम कोई दुनिया के अड्डे में बैठे हैं या नबी के मजलिस के अड्डे में बैठे हैं? मेरे अजीजों, दोस्तों, हम लोग कोई दुनिया के अड्डे में नहीं बल्कि नबी के एक मजलिस में बैठे हैं। ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
और ईमान के जो है मोहब्बत से हम नबी की बातों को सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है फिर हमें जो है ऐसे जगह से अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा, हम गुमान भी नहीं कर सकते। मैंने कुरान करीम की आयत को पढ़ा, अल्लाह के नबी, आपके नबी, चरिंदों के नबी, दरिंदों के नबी, नबातात के नबी, कह दो सुभान अल्लाह, जमादात के नबी, जिन्नात के नबी, चींटियों के नबी, मच्छरों के नबी, गोया के 18,000 मखलूकात के नबी, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जहाँ पर अल्लाह अल्लाह रसूल की बात होती है वहाँ पर दुनिया वाले ना आए, ये मोहल्ला वाले ना आए, नागर मोहल्ला वाले ना आए, पश्चिम मोहल्ला वाले ना आए, इलाही मोहल्ला वाले ना आए। अल्लाह के नबी का फरमान है, कोई ना आता है, कोई बात नहीं, मगर अल्लाह के फरिश्ते जरूर आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं आता है, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहता तो चरिंदों से अल्लाह ने काम लिया है, अल्लाह ने चाहा परिंदों से अल्लाह ने काम लिया है, अल्लाह ने चाहा मच्छरों से अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह ने चाहा नबातात से अल्लाह ने काम लिया है, अल्लाह चाहा है नबातात से अल्लाह काम लिया, जमादात से अल्लाह काम लिया। अल्लाह कहता है मैं किसी का मोहताज नहीं, सारा कायनात अल्लाह का मोहताज है। कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी अल्लाह की बात कर रहे हैं, मेरे नबी अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर बैठा है, दाढ़ी को चेक करता है, कभी मुंह में देता है, कभी हाथ में पकड़ता है। ये मंजर मेरे आका ने फरमाया, देख रहे हैं वो सहाबी कभी दाढ़ी का बाल को मुंह में दे रहे हैं, कभी देख रहे हैं वो दाढ़ी का बाल हाथ में पकड़ रहे हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमले वाले आमिना के लफ्ज़ जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नजर, हसन हुसैन के नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह अल्लाह क्या किए, वो जो सहाबी थे उनका दाढ़ी में एक बाल कभी मुंह में देते, कभी हाथ में पकड़ के चेक करते कि मेरा दाढ़ी में बाल है या गायब हो गया है, बार बार चेक करते। मेरे नबी ने हंस दिए, वो सहाबी वहां से उठकर जाते, घर भर जाते हैं, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ब्लेड से लेते हैं और वो दाढ़ी का बाल को अलग कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, दाढ़ी का बाल को अलग कर दिए, फिर लौट कर मेरे नबी के सामने आए, मेरे नबी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने चेहरा घुमा लेते हैं। वो सहाबी को समझ में आता है कि मेरे नबी के कान में बात नहीं पहुंची है, इधर साइड में आकर सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। मेरे नबी इधर को घुमा लेते हैं, वो सहाबी इधर पलट के आते हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। मेरे नबी पीछे की तरफ मुंह घुमाते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो अल्लाह का क्या करिश्मा है, अल्लाह का क्या मदद है। बार बार घूम घूम कर सबा सलाम कर रहे, लेकिन मेरे आका सलाम का जवाब नहीं दे रहे। मेरे सहाबी ने, वो सहाबी ने मेरे नबी के सामने कहा, या रसूलुल्लाह गो, या हबीब अल्लाह गो, आप मुझसे नाराज क्यों हो गए हैं? क्या कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह, आपके ऊपर मैं भी कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप भी कुर्बान जाए, मेरे खानदान भी कुर्बान जाए, आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया है? मेरे नबी को कहने लगे, या रसूलुल्लाह आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे नाराज होंगे तो हमारा दुनिया भी बिगड़
सड़ जाएगा, आखिरत भी गारक हो जाएगा, दोज़ख के आग में जल जाएंगे, जन्नत हमको नसीब नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे सहाबी, हकीकत में हम तुमसे नाराज हैं। क्या कहा वो सहाबी, हकीकत में हम तुमसे नाराज हैं। मेरे नबी के सामने वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? अल्लाह के नबी के सामने वो सहाबी जब बार बार पूछा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो तुम्हारे दाढ़ी में रौनक थी वो रौनक खत्म हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, वो सहाबी, जो तुम्हारे दाढ़ी में जो रौनक थी वो रौनक खत्म हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे नबी के सामने सहाबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप तो सारे जहां के नबी है, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहां के रहमत है, सारे जहां के नबी है, चरिंदों के भी नबी है, दरिंदों के भी नबी है, मछलियों के भी नबी है, गोया 18,000 मखलूकात के नबी है। आपके जैसे शख्सियत ने मेरे दाढ़ी को देखकर जब हंस दिए हैं, तो अरे गहरे की क्या बात है। बात समझ में आती है। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी के सामने वो सहाबी ने कहा, आपको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा, आप इतने बड़े नबी और रसूल हो करके, आप पैगंबर हो करके जब मेरे दाढ़ी को देख करके हंसे, तो अरे गहरे और कितने हंसेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे दिमाग में गोबर है, मेरा हंसने का मतलब तुमको समझ में नहीं आया है। मैं क्यों हंसा हूँ? तुम घर को जाकर दाढ़ी को साफ करके आ गए हो, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ साहबियों, सुनो सुनो, दिल की गहराई से सुनो, सही कान से सुनो, मैं तुमको क्या बात बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे दाढ़ी को देख कर क्यों हंस दिया था, क्यों मुस्कुरा दिया था, उसका मतलब क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबियों, मैं इसलिए तुम्हारे दाढ़ी को देख करके हंसा, तुम्हारा दाढ़ी में एक बाल है, 70,000 फरिश्ते आपस में झगड़ रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, मैंने इसलिए हंसा, एक दाढ़ी के बाल में 70,000 फरिश्ते झगड़ रहे हैं। वो फरिश्ते कहते, नबी का नूर वाला चेहरा मैं पकड़ूंगा, वो फरिश्ते कहते, नबी का नूर है मैं पकड़ूंगा। मेरे नबी का मैंने फरमान को सुना, जो मेरे नबी के सुन्नत से मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन मेरे नबी के सामने होगा। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबियों, तुमने मेरी बात को समझा नहीं है, दाढ़ी को सफा कर दिया। जो मंजर पहले था वो मंजर अब नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक दाढ़ी के बाल में जब ये मंजर है, जो हजारों हजारों दाढ़ी में बाल होते हैं, उनका क्या मंजर होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले ने फरमाया, जो नबी के एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरे आका ने फरमाया, ये दौर में एक सुन्नत को जो जिंदा करेगा, मेरे नबी ने फरमाया, 100 शहीदों का सवाब पाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आज जो है हम लोगों के अंदर क्या हो गया है, हम लोगों के अंदर दीनदारी खत्म हो गई। अब दीनदारी किसको कहते हैं? सुनो, अल्लाह वाली के घर में हादसा क्या होता है, दीन किसको कहते हैं, दुनिया किसको कहते हैं, दुनिया किसको कहते हैं, कब्र किसको कहते हैं, कब्र किसको कहते हैं, हशर का मैदान किसको कहते हैं, हशर का मैदान किसको कहते हैं, आलम बरज़ख किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, और दोज़ख किसको कहते हैं। अब सुनो, हदीस की किताबों के अंदर लिखा, एक अल्लाह वाले घर में अल्लाह अल्लाह करते, नमाज की पाबंदी करते, रोजा आया तो रोजा रखते, शुक्राना की नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते, आय अल्लाह परिंदों को खिलाने वाला भी तू, आय अल्लाह परिंदों को खिलाने वाला भी तू, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती। अब बच्चा जो है मदरसा पढ़ने जाने वाला हो गया, दिमाग से मेरी बात को सुनो मेरे
अजीजों दोस्तों, हो सकता आपका नींद का 12 बज जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा अगर आप लोगों साथ दिए तो फजर की अजान तक चालू रहेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, आप लोगों का कितना पावर है मेरे अजीजों दोस्तों, वाकया में समझ में आएगा। वो अल्लाह वाले कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते, आय अल्लाह चरिंदों को खिलाने वाला भी तू है, आय अल्लाह परिंदों को खिलाने वाला भी तू है, आय अल्लाह चूती को खिलाने वाला भी तू है, आय अल्लाह मछली को समंदर के नीचे खिलाने वाला भी तू है। अल्लाह से दुआ करते, एक दिन बच्चा मदरसा पढ़ने जाएगा, अम्मी अम्मी कहता है, आंचल पकड़ता है, ओ मेरी अम्मी जान मैं मदरसा पढ़ने को जा रहा हूँ, ओ मेरी अम्मी जान कुछ खाने को दो, मदरसा पढ़ने को जा रहा हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो क्या होता है, अम्मी को बार बार पकड़ता है, इधर से अचला पकड़ के खींचता है, उधर से आंचल पकड़ के खींचता है, सामने से कपड़ा पकड़ कर खींचता है। अम्मी के ज़बान में यही होता है, ओ मेरे बेटे समंदर के मछलियों को अल्लाह खिला रहा है, जो झाड़ के अंदर जो कीड़ा है उसका कोई भूसीमाल का दुकान नहीं, कटक में कोई कारोबार नहीं, साड़ी का कोई कारोबार नहीं, उसका दूध का कोई कारोबार नहीं, उसको भी अल्लाह खिला रहा है। ओ मेरा बेटा सारे कायनात को अल्लाह खिला रहा है, वही अल्लाह से खाना मांग, वही अल्लाह तुझे भी खाना खिलाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी अम्मी कहती है, ओ मेरे नैन के तारे, ओ मेरे लफ्ज़े जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, आप मुझसे खाना मांग रहे हो, अल्लाह से खाना मांगो। बच्चा का दिमाग में समझ में नहीं आता है, बच्चा अल्लाह अल्लाह करता है। अब बच्चे का दिमाग में बात आता, कल भी मेरी अम्मी ने ऐसी बात नहीं बोली, परसों भी मेरी अम्मी ने ऐसी बात नहीं बोली, एक साल पहले भी ऐसी बात नहीं बोली, आज मेरी अम्मी मुझे क्यों कह रही है कि तू अल्लाह से खाना मांग, वही अल्लाह तुझे खिलाने वाला है। अब बच्चा का समझ में नहीं आता, अल्लाह से खाना कैसे मांगू, भूख तो लग रही है लेकिन खाने मेरी अम्मी नहीं दे रही है। बोलते बोलते थक गया, मदरसे से पढ़ने चला गया, मदरसा से पढ़ के आया, आने के बाद कहता, ओ मेरे अम्मी जान मुझे बहुत भूख लग रही है। कह दो सुभान अल्लाह। ओ मेरे अम्मी जान मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिलाओ। उनकी अम्मी के जबान में वही केसी जो पहले मदरसा जाने के टाइम में था, अल्लाह से खाना मांग, चरिंदों को अल्लाह खिला रहा है, शेर को 17-17 किलो गोश्त एक टाइम में खिला रहा, उसका कोई मछली का कारोबार नहीं, उसका कोई भूसीमाल नहीं। ओ मेरा नैन का तारा, ओ मेरे लफ्ज़े जिगर, इसलिए नात के अंदर लिखा क्या है कि करबल की कहानियां सुनाऊं कैसे तुमको, करबल की कहानियां सुनाऊं कैसे, कि दिन जुमा का वक्त जुमर का रहे नमाज का बेला, कि अकबर असगर जान से प्यारा कर दिया काम तमाम सूखी रह गई बजारिया, सुनाऊं कैसे तुमको करबल की कहानियां सुनाऊं कैसे। अब वो जो है हजरत अली जो है, बीबी फातिमा ने इमाम हसन हुसैन को कैसे परवरिश की है वो तो बाद में बोलूंगा, पहले ये बात को खत्म करूं। मेरे अजीजों मेरे, मैं बात को कहाँ छोड़ा, समझ में आती है बात? क्या दुआ कर दिया जाए? बात समझ में आती है? बात अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है। अब सुनो, बच्चा मदरसा से पढ़ के आया, आने के बाद भी अम्मी से वही फरियाद करता, ओ मेरे अम्मी मेरे जबान से बात नहीं निकल रहा है। क्या कहा? ओ मेरी अम्मी जान मेरे जबान से बात नहीं निकल रहा है, इतनी शदीद भूख लगी है, वो मेरी अम्मी जान मुझे खाना दो। अम्मी को कहता है, अम्मी कहती है, वो बेटा अल्लाह से खाना मांग, मुझे भी अल्लाह खिला रहा है, तेरा बाप को भी अल्लाह खिला रहा है, तेरे बाप को भी अल्लाह खिला रहा, सारे कायनात को अल्लाह खिला रहा है, वही अल्लाह से खाना मांगो, वही अल्लाह तुम्हारा भी इंतजाम फरमाएगा। अब जब बार बार उसकी
माँ दौड़ाती है तो लड़का को समझ में आता इसमें कोई राज जरूर है, ये बार बार क्यों कहती है। तो माँ के आंचल पकड़ता है, ओ मेरे अम्मी जान, मैं अल्लाह से कैसे खाना मांगू। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा, मैं अल्लाह से कैसे खाना मांगू। अम्मी कहती है, ओ बेटा जा ट्यूबवेल से पानी लोटा भर के ले आ, दोनों हाथ को धो ले, कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल दे, पूरा चेहरा को धो ले, दोनों हाथ धोनी समेत हाथ धो ले, चौथाई सर का मसा कर ले, मसा करके अल्लाह के सामने जा नमाज बिछा करके नमाज पढ़। नमाज के जरिए से अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह साबिरीन। क्या मतलब है, हम दिन भर रात भर भी बोलेंगे आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, बल्कि मतलब भी समझाना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में फरमाया इन्नल्लाह साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ही। कह दो सुभान अल्लाह। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह कह रहे, अम्मी जान कह रहे, ओ मेरे बेटे वुजू करो, इसका नाम वुजू, मुसल्ला बिछाओ, इसका नाम जा नमाज, नमाज पढ़ो, इसका नाम नमाज, नमाज पढ़ के अल्लाह से खाना मांगो। सारे कायनात को जब अल्लाह खिला सकता है तो तुझे क्यों नहीं खिला सकता है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो क्या होता है, बात समझ में आती है, बात समझ में आ रही है। बात को गौर से सुनो, रिकॉर्डिंग करने की नियत से सुनो, ताकि ऐसा दिमाग में रिकॉर्डिंग करो कि दूसरों को तुम समझा सको, दूसरे को तुम बता सको। ऐसा ना हो बाईपास की जैसे एक कान से लो दूसरे कान से फेंक दो, तो कोई मतलब नहीं होगा। घड़ा अगर फट्टा होगा, ऊपर से पानी आता है, नीचे से जाता कभी भर्ती नहीं होगा। मेरे अजीजों दोस्तों, दिमाग से सुनो, दिल की दिमाग से सुनो, कान लगाकर सुनो। हिदायत की बात है, अल्लाह की मदद की बात है। अल्लाह के नबी, अल्लाह वालों के घर में अल्लाह का मदद कैसा हुआ है। अब बच्चा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर करके नियत बाना, अल्लाह अकबर करके नियत बाना, अल्हम्दु भी सही नहीं है, सूरा भी सही नहीं है, नमाज भी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आड़ा टेढ़ा अम्मी बता रही है, वो नमाज पढ़ते जा रहा है। उनकी अम्मी क्या करती है, उनका यकीन अल्लाह के साथ जोड़ रही है, उसका भरोसा अल्लाह के साथ जोड़ रही है। बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उनकी अम्मी एक प्लेट में खाना, एक कटोरे में तरकारी निकालती है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक प्लेट में खाना लेती है, एक प्लेट में सब्जी तरकारी लेती है। नमाज पढ़ने वाला बच्चे के पीछे रख देती है, नमाज पढ़ कर सलाम फेरता है, फेरने के बाद देखता है पीछे खाना रखा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी अम्मी पूछती है, ओ मेरे नैन के तारे, ओ मेरे लफ्ज़े जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, मैं तुमको बोली थी कि अल्लाह तुमको खाना देगा, अब तुम नमाज पढ़ रहे थे, पीछे खाना किसने दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। तो बच्चा क्या बोलता है, बच्चा बोलता अल्लाह ने खाना दिया, अल्लाह ने खाना दिया। नमाज पढ़ के खाना खा लेता है। दोपहर में भी उसकी अम्मी वैसा करती है, दूसरा दिन भी मदरसा जाता है, उनकी अम्मी कहती है, ओ मेरे नैन के तारे, कल जैसे तुझे अल्लाह ने खाना दिया था, आज भी वही अल्लाह तुमको खाना देगा। कह दो सुभान अल्लाह। फिर उनकी अम्मी वैसा करती है, पीछे खाना रख देती है। बच्चा नमाज पढ़ के देखता, मेरा अल्लाह खाना दे दिया। 2 दिन तो ऐसा करे, 3 दिन के दिन भोरे भोरे उनकी अम्मी के घर से फोन आ गया कि तुम्हारे अम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चा नींद में सोया हुआ है, उनकी अम्मी के घर चली गई। अब देखो अल्लाह का करिश्मा, अब देखो अल्लाह की मदद। वो वहाँ पर जाती है, अल्लाह से दुआ कर रही है, ओ मेरा परवरदिगार, ओ मेरे खालिक के कायनात, ओ अल्लाह तो चोटियों का भी मालिक है, ओ अल्लाह तो मछलियों का भी मालिक है। 18,000 मखलूकात में
सबसे अशरफ इंसान है। कह दो सुभान अल्लाह। कौन है? 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छा मखलूक कौन है? इंसान है। अल्लाह से दुआ कर रही है, अम्मी के यहाँ पर पहुँच गई है, पहुँच कर दुआ कर रही है, ऐ परवरदिगार पाक बेनियाज खालिक़े कायनात, 2 दिन का खाना मेरे बच्चे का यकीन को बनाने के लिए, उसका यकीन को अल्लाह से कनेक्शन को जोड़ने के लिए, बच्चा तो नमाज पढ़ता था, तेरा बहाना लगाती थी, पीछे बर्तन में भात, प्लेट में खाना और तरकारी सब्जी पीछे रख देती थी। बच्चा कहता था अल्लाह खाना दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों, क्या हुआ? अब जब बार बार ये हो रहा है, उनकी अम्मी वहाँ से दुआ कर रही है, परवरदिगार पाक बेनियाज खालिक़े कायनात, 2 दिन तो मैंने खाना दिया, अल्लाह तो सारे कायनात को खाना दे रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। उनकी अम्मी उनके बाप के घर से आंचल पसार कर दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरा बच्चा का यकीन टूट जाएगा, ऐ अल्लाह मेरा बच्चा का भरोसा टूट जाएगा, या अल्लाह तेरा यकीन उसका दिमाग से हट जाएगा, उसका विश्वास दिल से निकल जाएगा। अल्लाह से आंचल पसार कर दुआ करती है, ऐ अल्लाहुल आलमीन रात को दिन करने वाला, दिन को रात करने वाला, मारने वाला, जिंदा रखने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, गरीब करने वाला, पैसा वाला बनाने वाला, ऐ इलाहुल आलमीन मेरे बच्चे का खाने का इंतजाम अता फरमा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनकी अम्मी का दुआ को सुन लिया। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए नात के अंदर लिखा है कि फजले खुदा से साहिबे शान हो गया, कि फजले खुदा से साहिबे शान हो गया, वो खुशनसीब हाफिज़े कुरान हो गया, वो खुशनसीब जो हाफिज़े कुरान हो गया। बच्चा नमाज पढ़ रहा है और जो है सुबह में उठा, अम्मी को बिछना में देखा, नजर नहीं आई, दौड़ी में आकर अम्मी अम्मी तलाश किया, अम्मी नजर नहीं आई। जिसके घर में उनके अम्मी का आना जाना होता, उनके घर में जाके चेक किया, अम्मी नहीं है, पड़ोस में नहीं है। बच्चा का दिमाग में बात आती है, मेरी अम्मी कल जो बोली थी वजू करके नमाज पढ़, अल्लाह खाना देगा। कल मैं नमाज पढ़ा था, अल्लाह खाना दिया था, परसों भी नमाज पढ़ा था, अल्लाह मेरा खाना दिया था। आज मेरी अम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लोटा भर पानी ले आता हूँ, वजू करता हूँ, चेहरा धोता हूँ, जा नमाज बिछा कर अल्लाह से नमाज पढ़ के मांगता हूँ। जो अल्लाह परसों खाना दिया था वो अल्लाह आज भी खाना देगा, जो अल्लाह कल खाना दिया था वो अल्लाह आज भी खाना देगा। बच्चा का यकीन है, वह माँ उधर से दुआ कर रही है, अल्लाह ने उसकी अम्मी उसकी बाप के घर से दुआ कर रही है, उनकी माँ का आंचल में ठप ठप के आंसू गिर रहा है। तो सुभान अल्लाह। माँ का आंसू जमीन उनका आंचल में गिरता है, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाता है। अल्लाह ने कहा वो मेरे फरिश्ते, मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी इज्जत और असमत की कसम, वो मेरे फरिश्ते जाओ जाओ जाओ, बच्चे की नमाज हड़बड़ की नमाज है, गड़बड़ की नमाज है, 2 मिनट में 4 रकात नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ने कहा ओ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ जाओ, बच्चे के नमाज खत्म होने के पहले जन्नत से खाना पीछे ला कर रख दो। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा ओ मेरे फरिश्ते, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जान की कसम, सारी दुनिया की सल्तनत की कसम, ओ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ जाओ, बच्चा नमाज पढ़ रहा है, बच्चा नमाज पढ़ने के पहले जन्नतुल फिरदौस का सबसे अच्छा खाना बच्चे के पीछे ला कर रख दो। कह दो सुभान अल्लाह। अब बच्चा जो है जन्नत का खाना खा के पूरा बेलून के जैसे फूक दिया है, मोटा ताजा हो गया है, चेहरा पूरा खूबसूरत हो गया। वो तो दुनिया का खाना नहीं, कहाँ का खाना है? जन्नत का खाना है। अब बच्चा तो शेर हो जाता है, बच्चा का पेट भर जाता है, बच्चा ने ऐसा खाना खाया है
कि शाम तक खाने का कोई जरूरत नहीं है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है शाम के टाइम में उसकी माँ आती, अब देखो कह दो सुभान अल्लाह। शाम के टाइम में उसकी माँ आती है, बच्चे के पेट में हाथ देती है, ओ मेरे नैन के तारे तुमने खाना खाया है या नहीं। बच्चे को कलेजे में लगा लेती है, माँ कहती है ओ मेरे लफ्ते जिगर तुमने खाना खाया है या नहीं। बच्चे को सीने से लगा लेती है, माँ देखती है बच्चे का पेट पूरा फूला हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। अब माँ जो है राज की बात कहती है, माँ जो है बच्चे को पूछती है मेरे नैन के तारे तुमने खाना खाया है। बोले क्यों नहीं खाना खाऊंगा, कल तुमने नमाज पढ़ने बोला था, मुझे अल्लाह ने खाना दिया था। परसों नमाज पढ़ने बोला था, मुझे अल्लाह ने खाना दिया था, तो अल्लाह आज क्यों नहीं खाना देगा। कह दो सुभान अल्लाह। माँ कलेजे में लगा कर रोना शुरू कर देती है, ओ मेरे नैन के तारे, ओ मेरे लफ्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, परसों का खाना मेरे हाथ का था, कल का भी खाना मेरे हाथ का था, आज का जो खाना वो मेरे नैन के तारे मेरे हाथ का नहीं है, तेरे अल्लाह के हाथ का खाना ही। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसको लेता है चमड़ा भी उधेड़ लेता है। कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? तो मेरे अजीज दोस्तों, जब समझ में आ रही है, अगर हम हमेशा जो है दुनिया दुनिया करते हैं, एक रात अगर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के खातिर अगर लुटा दिए तो कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मेरे अजीजों दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था अभी? बच्चे को अल्लाह ने 2 दिन का खाना किसके हाथ का था जी? और तीसरा दिन का खाना कौन दिया? अल्लाह दिया। यकीन जब मजबूत होगा तो अल्लाह देगा। अब देखो मामला क्या होता है, एक आदमी को अल्लाह भरपूर दौलत दिया। क्या दिया? भरपूर दौलत दिया। इतना दौलत दिया, इतना दौलत दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, मोती भी है, सारा चीज जो है पूरा लकड़ी के बक्सा के अंदर है। उसमें स्टिकर में क्या लिखा है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। क्या मतलब हुआ? अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो एक चोर मिल गया, एकदम जो है उसका जितना बक्सा में सामान था सब हड़प लिया, सब गायब कर दिया, और वहाँ स्टिकर उखाड़ के दूसरा स्टिकर लगा दे के क्या कहता है? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा साथ है। तुम चोरी करो और हमको सब्र करने दो। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज हम लोगों का वैसा हो गया है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। धोर का चीज तो क्या बोलते? धोरे आची बोलते नहीं बोलते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो बात का अभी चीनी का बस्ता का मुंह खुला, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो अंदर नहीं गए हैं। जैसे आदमी जो है कलकत्ता पार होकर के जाएगा, अब जो है कलकत्ता से 2 घंटा का रास्ता है, तो अब वो इत्मीनान से सोया है, कलकत्ता पार होके हावड़ा पार होके हमको जाना है, और अब बहुत टाइम बाकी सो जाए तो हावड़ा का स्टेशन में ट्रेन जाके रुक गई, उसका आगे थोड़ी जाएगी। अब वो दूसरा तो बस में चेंज करना पड़ेगा। तो अब सोए सोए जो है उठ गया, नींद टूट गया। बोले क्या बात है, इतने देर से एखाने गाड़ी दाड़िया की व्यापार আছে। अब नींद तोड़ के देखा, एक आदमी गाड़ी पे उठा, बोलता क्या है जो है, ये बोलता रोटी तरकारी, रोटी तरकारी, ये बोल रहा है। अब नींद में उसने बात को सुना नहीं, उसने क्या सुना? रोटी सरकारी, रोटी सरकारी। अब उसने कुछ समझ में नहीं आया, वो बोल रहा है रोटी तरकारी, रोटी तरकारी। तो इसको क्या लगा कि भाई तकलीफ हुआ तो हुआ, रोटी सरकारी कम से कम तो आया है। उसने पेट भर के खा लिया। उसके बाद बोलता है कि 300 रुपया तुम्हारा बिल हो गया। बोलिए कैसे? अरे तुम बोल रहे कि रोटी सरकारी, तो सरकारी नहीं बोला, रोटी तरकारी बोला।
तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ऐसा होगा। समझ रहे बात को? रोटी तरकारी बोल रहा है, इसको क्या सुनने में आया? रोटी सरकारी। ये खूब खा लिया, बोले 300 का बिल हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों, बात को सही से समझना चाहिए ताकि दिमाग में बात घुसे और समझना आसान हो। अब देखो अल्लाह वालों का कारगुजारी देखो, अल्लाह वालों का ईमान कैसा देखो, अल्लाह वालों का इम्तिहान कैसा देखो। क्या हुआ? एक अल्लाह वाले, अच्छा अभी ये बताओ हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? बोलो बोलो। हम लोग जो है नबी के मजलिस में बैठे हैं। अगर आप लोगों में कोई बातचीत हलचल समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि आप लोग जिंदा हैं, नहीं तो आदमी एकदम सीख होके पड़ा रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि सो रहे कि जाग रहे। तो मेरे अजीज दोस्तों ने तो बात कैसा होगा? मौलाना साहब कह रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप लोग नींद में रहेंगे, समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे हम लोग भी गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे। तो बात को तन मन धन के साथ में सुनना चाहिए, समझना चाहिए ताकि हमारे दिमाग में बात आ जाए। अल्लाह एक इमाम साहब मस्जिद में बयान करते जा रहे, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे, अल्लाह की अजमत बयान कर रहे। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। जमीन के नीचे भी अल्लाह की ताकत है, हवाओं में भी अल्लाह की ताकत है, आसमान में भी अल्लाह की ताकत है, कब्र में भी अल्लाह की ताकत है, हशर के मैदान में भी अल्लाह की ताकत है। पुलसरात का पुल 1500 साल का रास्ता है, उसमें भी अल्लाह की ताकत है। हर जगह पर अल्लाह की ताकत है। जहाँ पर किसी की ताकत नहीं है वहाँ पर अल्लाह की ताकत है। कह दो सुभान अल्लाह। अब इमाम साहब बयान कर रहे, बात समझ में आती है? इमाम साहब बयान कर रहे, क्या बयान कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहे, जो बंदा यकीन दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर कोई लकड़ी में फूंक मार दे, समंदर पार करने के लिए कोई नौका कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह दो सुभान अल्लाह। अब इमाम साहब बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जो कोई लकड़ी में लिख दे, डांग में लिख दे, वो नौका बन जाएगा। अब वो इमाम साहब बोल रहे हैं, अब्दुल खालिक नाम का भाई, एक आदमी दिमाग हिला, माथा हिला रहा है, सर हिला रहा। हकीकत में बात सही है, इमाम साहब जो बात कह रहे हैं गलत नहीं है, क्योंकि वो हदीस पढ़ के कह रहे, क्योंकि वो कुरान पढ़ के कह रहे, मन घड़प बात नहीं कह रहे। जो हदीस में लिखा है वही बता रहे। किसने समझा ये बात? सैफुद्दीन भाई को पूछ रहा हूँ, किसने समझा ये बात? समझा किसने? वो अब्दुल खालिक भाई ने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं ये हदीस कुरान पढ़ के तो बोल रहे, कोई तुम भागते तो नहीं बोल रहे, कोरो कोरो खोलो उसके बाद घोटो तो नहीं है। ये मौलाना साहब जो बोल रहे हैं हदीस कुरान पढ़ के बोल रहे हैं। तो अब इन्होंने बयान खत्म हुआ, घर को जाते हैं, बीबी को कहते हैं, ओ मेरी बीबी अहलिया, मैं जाता हूँ नदी बीच में लगता है, सुमैया बेटी के घर देख आता हूँ, नाती लोग क्या करता है देख आता हूँ। अब जो है बीबी कह रही कि ठीक है बेटी के घर जा रहे, जाओ कोई बात नहीं, कुछ पैसा लेकर जाओ, नौका में पार होना पड़ता है, कुछ पैसे लेकर जाओ, कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाओ। वो कहता नहीं नहीं, मस्जिद में मौलाना साहब ने बोला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अगर लकड़ी में फूंक मार दो तो लकड़ी आपस में आज बिल्कुल चलने लगेगा, कोई नौका कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह दो सुभान अल्लाह। उनका दिमाग में तो है नौका भाड़ा पैसा की क्या जरूरत है। अब निकलते जा रहे, चलते जा रहे, उनकी बीबी आवाज दे रही है कि पैसा लेकर जाओ, खाने पीने का सामान लेकर जाओ। न वो पैसे लेकर गए, न खाने पीने का सामान लेकर गए। देखो अल्लाह की मदद किसको बोलते हैं, अल्लाह कैसे मदद करता है। अल्लाह मदद करने पर आए तो कैसे मदद करता है। अल्लाह किसी को फंसाने पे आए, अल्लाह किसी को तबाह करने पर आए तो कैसे तबाह करता है। तबाह कैसे होता है, आबाद कैसे होता, वो बात भी मैं बोलूंगा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, चलते चलते एक धार से एक डल को तोड़ लेते हैं और जल में लिखते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
ये बिस्मिल्लाह पढ़ के क्या किए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ के उन्होंने क्या किए, वो लकड़ी में फूंक देते हैं और पानी में लेके जाके रख देते हैं और वो लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े होते वो पानी में चलने लगता है। कह दो सुभान अल्लाह। चलते जा रहे, भासते जा रहे, चलते जा रहे, भासते जा रहे, वो नदी के वो पार चले गए हैं। फिर उधर से लौट के आ रहे हैं तो मस्जिद का जो जितना आदमी बयान सुनने गया था, एक आदमी देख लिया कि अब्दुल खालिक भाई ये जुमा में जो मौलाना ने तकरीर किए बिस्मिल्लाह पढ़ के जाता है और आता है, ये क्या करामत है, ये तो अजीब बात है। इमाम साहब को जाकर बोल दिए, मौलाना साहब को जाकर बोल दिए, देखो देखो आपने बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत। वो खालिक भाई जो है नदी में जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर पार हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के वापस आते हैं। तो आदमी कहता है इमाम साहब ने जब बोले हैं तो इमाम साहब को करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, लेकिन इमाम साहब का दिल में यकीन नहीं है। वो तो बोलने का था बोल दिए, उतना थोड़ी होता है। वो तो बोलने का था बोल दिए। इमाम साहब दुआ कर बोले, ओ इमाम साहब अब्दुल खालिक भाई नदी पार कर रहे बिस्मिल्लाह पढ़, नदी से वापस आ रहे बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो इमाम साहब को कहा अरे वो क्या दिखा सकते हैं, उससे अच्छा तो आप आना जाना कर सकते हैं। अब इमाम साहब को चढ़ा दिए। इमाम साहब कह रहे कि ये तो मैंने बोलने का था बोल दिया, हकीकत में थोड़ी होता है। अब इनका तो यकीन नहीं है, नियत में खतरा तो झोली में फतरा। अब नियत तो उतना नहीं है, बोलने का था बोल। मेरे अजीजों दोस्तों, जैसे इमाम जो है मौलाना साहब जो है बयान कर रहे, इतना बयान किए, इतना बयान किए, बोले अल्लाह ने दिया मुर्गी को, मुर्गी को अल्लाह के रास्ता में दे दो, अल्लाह ने दिया अंडा तो अल्लाह को अल्लाह के रास्ता में दे दो, अल्लाह ने इब्राहिम को इस्माइल दिया था वो अल्लाह के रास्ता में दे दिए थे। तो मुर्गी अल्लाह के रास्ता में देना कौन सी बड़ी बात, अंडा को अल्लाह के रास्ता में देना कौन सी बड़ी बात। इमाम साहब बयान करके घर को गए, एक जो अंडा है ना मुर्गी है सब अल्लाह के रास्ता में दे दी। तो इमाम साहब कह रहे हैं कि अजीब बात है, इतना यहाँ पे सवेरी में अंडा था, इतना मुर्गी था, ये तो एक भी नहीं है। अरे आपने तो जलसा में बयान में कहा कि जो तुम अल्लाह के रास्ता में दे दो, हम सब दे दिए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, इमाम साहब कह रहे हैं कि देखो वो तो बोलने का था बोल दिए, तो पगली तो सब दे दी। तो मेरे अजीज दोस्तों, नहीं, अल्लाह के रास्ता में सब कुछ दे देना चाहिए। वो अल्लाह वाले अब्दुल खालिक भाई समंदर में आ रहे जा रहे, इमाम साहब के दिल में यकीन नहीं है, हकीकत में बिस्मिल्लाह का पावर इतना ही। अब वो जो है जब समंदर के नदी के किनारे गए, उनका यकीन तो नहीं था। बात को सुनो, उसके बाद दुआ कर देंगे। आप का जज्बा नहीं है, कोई उड़ता है कोई भागता है, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, असल यहाँ पे बैठने का बात है, कहने वालों को सामने आदमी होना चाहिए तो समझ में आती है, वरना जो है खाओ खो जाओ, बत्ती बुझाओ, सो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे अजीजों दोस्तों, थोड़ी देर जम के बैठो, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो इमाम साहब को समंदर के नदी के किनारे गए, बहाना कर दिए पेट में दर्द हो रहा है। दर्द कुछ नहीं है, वो तो बहाना है कि हमसे होगा नहीं। अब वो कहे अभी होगा नहीं, एक काम करो, शाम के टाइम में आता हूँ, शाम के टाइम में करेंगे। तो असर का पहले टेस्टिंग करने अकेला चले गए कि पहले हम अकेला में टेस्टिंग करके देखे, अगर होगा तो सबका सामने बोलेंगे, नहीं तो बेइज्जती का बात है। तो इमाम साहब गए, टेस्टिंग किए, उसका तो यकीन नहीं है। पानी में लकड़ी रखे, उसमें पैर रखते डूब जाता है, बार बार रखते डूब जाता है, यकीन नहीं है। नियत में खतरा है तो झोली में खतरा है। मांगो उसी से जो दे, उसी से कहे ना किसी से, उस अल्लाह से मांगना चाहिए। अब देखो क्या होता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इमाम साहब से हुआ नहीं, मगरिब के बाद भी गए नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा
कि देखो अभी का टाइम ठीक नहीं, सुबह फजर का नमाज पढ़ के आएंगे, पूरा एकदम हम दिखा देंगे ट्रेनिंग करके। तो रात में जो है और एक बार जो उनका दिमाग में आया कि हो सकता खालिद भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पान ही दिए, कूदा मार दिए, तब जाके वो चला है। वैसा हमको करना पड़ेगा। ऊपर पहाड़ से आके कूदा मार दिए, वो लकड़ी भी नीचे चला गया। कब्रिस्तान पाकिस्तान सीधा चला गया कब्रिस्तान। वो पूरा डूब के खत्म हो गए और उसका कपड़ा का कोना भास रहा है। इमाम साहब फजर में नहीं आए, सारे लोग परेशान है, इमाम साहब फजर में क्यों नहीं आए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाके नदी के सामने जाकर देखते हैं इमाम साहब मर के भास रहे, उनका कपड़ा का कोना पानी में भास रहा है। तो मेरे अजीजों दोस्तों, क्या होता है, कहना कुछ है, अमल करना कुछ है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वाले, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद उस पर अमल नहीं करते हो। वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं अमल करते हो। अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब मक्का मदीने के बारे में थोड़ा बोलूं। मक्का मदीना किसको कहते हैं? आज